बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है उस पाक ज़ात से जो जब ज़मीन वालों को रिज़्क़ देता है तो आसमान वालों को नहीं भूलता, पानी वालों को रिज़्क़ देता है तो हवा वालों को नहीं भूलता, एक नज़र की जुम्बिश भी उससे पोशीदा नहीं। बेशक मेरा परवरदिगार बड़ा ही ताकतवर है, लेकिन वो अपने बंदे के एक आंसू से मान जाता है। ए अल्लाह पाक हमें हमारी औलाद को अपनी मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह सुब्हान व तआला हमारी ज़िंदगियों में इबादत के रंग भर दे, खुशियाँ, सुकून, दौलत, इज़्ज़त, बे औलादों को औलाद, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा। बेशक मेरे रब, हम जानते हैं हमारी दुआओं की कबूलियत की ताख़ीर हमारे अमाल की वजह से है, बस तू हमारी वो गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ फरमा दे। बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है और हम पूरे यकीन से तेरे आगे हाथ फैलाए हुए हैं कि तू ही है जो हमें अता फरमाएगा। हमारी दुआओं को हमारे हक़ में कबूल फरमा, आमीन। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, तो वो आपने वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। वीडियो के दौरान में ही मैं आपसे बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। आप देखें, ये मैंने ले लिया है 1 किलो कीमा, जिसको मैंने मशीन से निकलवा लिया था। इसका पानी भी मैंने अच्छा सा निकाल लिया, यानी इसको मैंने स्ट्रेनर में रख दिया था और इसका पानी सारा खुश्क हो गया, यानी कि जो भी इसमें मॉइस्चर था सब निकल गया। ये हमने झटपट कबाब बनाने हैं। किस तरह से आप बाआसानी कबाब बना के सेल कर सकती हैं, कोई गेस्ट आ जाए तब बना सकती हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है। मैंने इसमें 1 मुट्ठी भर धनिया डाला और 1 प्याली जो है ना, मैंने 1 कप आप कह सकते हैं, मैंने ब्राउन प्याज इसमें डाल ली। 1.5 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आप बाद में भी चेक कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको सेट कर सकते हैं। 6 से 8 हरी मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ। अभी हम एक मिक्सचर तैयार करेंगे, बाद में बताती हूँ आपने क्या करना है। 2 टीस्पून जो है ना, हम इसमें कुटी मिर्च डाल रहे हैं। 2 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। 2 टेबलस्पून हम इसमें धनिया पाउडर डाल रहे हैं। मोटा धनिया नहीं डालना, आपने पिसा हुआ ही डालना है। 2 टीस्पून हम ज़ीरा पाउडर डाल रहे हैं और हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून मीठा सोडा। मीठा सोडा है ये, बेकिंग सोडा नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। मीठा सोडा जो होता है ना, वो गलाने के लिए होता है और बेकिंग सोडा फुलाने के लिए होता है, ठीक है। 2 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल रहे हैं। 1 टेबलस्पून हम इसमें कचरी पाउडर डाल रहे हैं। कचरी पाउडर ना हो आप पपीता पाउडर डाल सकते हैं, आप साबुत पपीता जो होता है उसके छिलके डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। आपने मीट टेंडराइजर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास है ना वो आप डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें लेमन जूस डाल दिया। 2 टेबलस्पून ही मैं इसमें दही डाल रही हूँ, गाढ़ा दही जो होता है ना। अगर आपके पास पतला दही है तो फिर आप इसको एक जो हमारी चाय जिससे हम छानते हैं ना, उसमें आप डाल के रख दें, उसका सारा पानी निकल जाएगा, फिर आप इसमें डाल रहे हैं। और मैं इसमें डाल रही हूँ 2 स्लाइस, ठीक है। स्लाइस डालने से ये होगा कि हमारे कीमे में अगर कोई मॉइस्चर वगैरह, अगर आप इसमें दूसरा प्याज डालते हैं ना तो आपको बहुत टाइम लग जाना था कि अगर कि देखें आप प्याज को पहले उसको ग्राइंड करेंगे, फिर उसका पानी निचोड़ेंगे, फिर इसमें डालेंगे, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप प्याज फ्राई करके डालेंगे ना, मेरे पास क्योंकि मेरा तो ये काम है इस वजह से मैं फ्राई करके पहले से रखती हूँ, लेकिन अगर आपने फ्राई करके नहीं रखी हुई तो आप 3 बड़े प्याज फ्राई करेंगे, वो 1 प्याली बाद में बन जाएंगे, वो आप इसमें डाल देंगे। अब देखिए मैंने इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट में डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून अदरक का, 1 टेबलस्पून मैं लहसुन का डाल रही हूँ, ठीक है। अब ये देखिए मैंने सारा मसाले को इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको चॉप्ड करेंगे, ठीक है। आपने इसमें ब्राउन प्याज का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब हम गोला कबाब बनाते हैं ना तो उसमें हम ब्राउन प्याज इस्तेमाल करें तो हमारे जो कबाब है ना बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, वो हार्ड की तरफ नहीं जाते। आप एक दफ़ा इस तरीके से बना के ट्राई करें, आपको खुद लगेगा कि ये काम बहुत ही आसान है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेहनत लगती है ना, हमें लगती है प्याज का पानी निकालने में, क्योंकि बाज़ दफ़ा अगर पानी रह जाए प्याज में तो क्या होता है, हमारे कबाब या तो जुड़ते नहीं हैं, या फिर वो खुल जाते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और श्रिंक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हमने इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल की, हमने ब्रेड के स्लाइस भी इस्तेमाल किए हैं। उससे क्या होगा कि हमारे कबाब जो है ना वो श्रिंक बहुत ही कम होंगे, क्योंकि आपको पता है कि बीफ के कोई भी हम कबाब बनाएं तो बहुत जल्दी, यानी कि हम बड़े बनाएं तो छोटे हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ब्रेड की स्लाइस डालेंगे, दही डालेंगे, तो इससे क्या होगा, आपके कबाब बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। और इसमें अभी आप देख लें, ये मैंने देखिए इस तरह से इसको ग्राइंड किया है और ये हमारा जो है ना इसमें कोई मॉइस्चर वगैरह नहीं रहा। हालांकि हमने इसमें लेमन जूस का इस्तेमाल भी किया है, हमने इसमें दही का इस्तेमाल भी किया है, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट और मज़े के बनेंगे। आप देखेंगे कि इसको अगर देखें, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इस टाइम मैरिनेट नहीं किया था, क्योंकि हम जो मेरे पास ऑर्डर था
इस टाइम 1 दर्जन कबाब का था, ठीक है, 1 दर्जन गोला कबाब का था। तो मैंने सभी मिक्सचर बना दिए। देखिए मैंने सोचा कि जब मैं इतना मेहनत कर रही हूँ तो क्यों ना मैं फिर इसको अपने स्टेटस पे लगा दूँ। तो ये मैंने 1 किलो मेरे पास कीमा रखा हुआ था, तो मैंने 1 किलो कीमे का ही बना लिए। मैंने सबसे पहले इसको, आपने देखा, सारे मसाले डाल के इसमें मैंने इसको चॉपर कर लिया। चॉपर करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून घी। आपने घी ही इस्तेमाल करना है। आप चाहे अगर घर के लिए बना रहे हैं तो इसमें देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, और अगर नहीं है तो आप ये जो हमारा नॉर्मल घी होता है ना वो मैंने डाला है। अब हम इसको डाल के, घी को डाल के हम इसमें अच्छे से हम इसको गूंदेंगे। यहाँ पे आपने थोड़ा इसको ज़्यादा अच्छे से गूंदना है। वैसे तो ये जुड़े रहेंगे, लेकिन आप जितना अच्छा गूंद लेंगे आपके कबाब उतने ही जूसी और सॉफ्ट बनेंगे और जुड़े रहेंगे आपस में। घी डालने से टेस्ट भी अच्छा आएगा, और जो आप देखते हैं ना कि एक चिकनाहट सी कबाब के ऊपर आ जाती है, वो इससे आ जाएगी। और ये आपको, अगर आपके कीमा बहुत ही ड्राई है, आपने जो लिया है उसमें चर्बी वगैरह नहीं थी, जो मैंने कीमा लिया है आपको इसके कलर से पता चल रहा हो क्योंकि इसमें चर्बी भी है। लेकिन अगर आपने जो कीमा लिया उसमें चर्बी नहीं है तो आप 6-7 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ 4 डाले हैं क्योंकि जो मैंने कीमा लिया था उसमें चर्बी पहले से थी। अब मैं इसको अच्छे से गूंद रही हूँ। आप देख रहे हैं, आपने 4 से 5 मिनट यहाँ पे लाजमी लगाने हैं, ताकि एक तो आपके जो मसाले हैं ना वो सारे एक जान हो जाए, टेस्ट इनका सारा इक्वली सभी में आ जाए। अब आप देख लें इसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी हो गई है। अब आपके पास टाइम है तो आप इसको रख दें, ओवरनाइट रख दें। आप इसको अगर टाइम है तो 1 घंटा रख दें। लेकिन मैंने जो पहले कबाब बनाए ना वो मैंने फ़ौरन ही अभी आपके सामने जैसे कि मैंने बनाए और फ़ौरन ही मैं कबाब बनाने लगी हूँ। और ये मैंने ले लिया एक स्ट्रॉ। आप चाहें तो इसको किसी भी स्टिक पे बना सकते हैं, पेंसिल पे बना सकते हैं, पेन पे बना सकते हैं। छोटी छोटी सी ट्रिक्स आप मेरी, मुझे पता है मेरी बहनों को भी आती होंगी। अक्सर हमारी बहनें जब ऐसे हमने गोला कबाब बनाने हों तो हम कोई भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये मेरे पास स्ट्रॉ था, मैं उससे बना रही हूँ। आप देखें इसको बनाना कितना आसान है, और देखें बाइंडिंग कितनी अच्छी हो गई है। आप अपने गोला कबाब जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं होते, मोटे मोटे थोड़े से मीडियम साइज़ के होते हैं। आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आपको पसंद है। बस आपने इसको एक लगा के इसकी शेप दे लेनी है। अच्छा, ये स्ट्रॉ या पेंसिल पेन पे बनाने का आपको क्या फ़ायदा होगा? आप चाहें तो सीख पे भी, जो कबाब की सीख होती है, अगर वो आपके पास है तो बेस्ट है। मेरे पास भी है वो, लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों के दिखाने के लिए कि किस पे, अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। जब अगर हम चाहें तो देखें इसको हाथ से गोल गोल भी बना सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कबाब थोड़ा हार्ड हो जाता है। लेकिन जब हम इस तरह से बनाते हैं कि कबाब के बीच में सुराख हो तो फिर उससे क्या होता है हमारा कबाब अंदर से एक तो पक भी जाता है और दूसरा सॉफ्ट रहता है। ठीक है, अब आप देख लें, मैंने इस टाइम मुझे जितनी ज़रूरत थी, मैंने 12 कबाब डिलीवर करने थे तो मैंने 12 ही बनाए हैं और मैंने इसको डायरेक्ट पैन में डाल दिया। आप जैसे कि देख रहे हैं, ये मेरी क्लाइंट का जो ऑर्डर था ना, ये उनका ऑर्डर था कि उनको ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम इसको भी आप देख लें, मैं लेस ऑयल में बना रही हूँ। क्लाइंट के आपने फरमाइश को लाजमी समझना है। बस मैं इसको तकरीबन 8 मिनट आपने इसको लाजमी पकाना है मीडियम फ्लेम पे। ठीक है, हाई पे आपने नहीं करना, हाई पे करेंगे तो ये अंदर से पकेंगे नहीं, इनका कच्चापन रहेगा। ठीक है, हमने इसमें मीठा सोडा डाला है, कचरी पाउडर डाला है, उससे ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। अब देखिए मैं इसको जो बना रही हूँ ना और मैं डिलीवर कर रही हूँ, अब ये देखिए उसी पैन में जितना ऑयल था मैंने उसी में अब ये प्याज के लच्छे काटे और वो इसमें डाल दिए। आप हमेशा देखते होंगे ना सीजनिंग प्लेट में जो सर्व होता है आपके होटलों में, आप जो बड़े बड़े खाते हैं, तो हमने जब अब डिलीवर करना, अब हम ये प्लेट तो हमारे पास नहीं है कि हम अपने क्लाइंट को उसके घर तक ये प्लेट पहुंचा दें। कुछ क्लाइंट होते हैं कि आप दे भी सकते हैं, लेकिन अब इतने सारे ऑर्डर्स को मैं इस तरह से नहीं कर सकती थी, तो मैंने फिर इसको क्या किया कि जो प्याज आप सीजनिंग प्लेट पे, जब आप उस पर गर्म प्लेट पे, आप हॉट प्लेट पे जब आप प्याज वगैरह रखते हैं तो उसकी यही कंडीशन आ जाती है। तो ये कंडीशन आपने इस तरह से बना लेनी है। ये देखिए, मैं इसको प्याज को मैंने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं किया, बस इतना सॉफ्ट किया इसके कि हल्की सॉफ्ट हो जो क्रंची इसका बाकी रहे। अब ये देखिए, मैंने इसको सबसे पहले जो मैंने जिस डिश में मैंने इसको डिलीवर करना था उसमें मैंने नीचे भी इसके लच्छे रखे हैं और इसके मैंने ऊपर भी मैं इसके लच्छे लगा रही हूँ। अब आप देखें इस कबाब की लुक भी कितनी ज़बरदस्त हो गई है, और ये प्याज आप इसके साथ खाएंगे ना तो आप खुद कहेंगे कि वाकई ही टेस्ट दुबाला हो गया। देखिए, सलाद वगैरह का बहुत अमल दखल होता है, और ख़ासकर ये जो आप महंगे महंगे होटलों पे खाते हैं उनकी जो सर्विंग होती है वो इसीलिए ज़्यादा महंगी होती है क्योंकि वो उसमें सीजनिंग प्लेट में देते हैं। तो आप इस तरह से, आप अपने घर में अगर गेस्ट आते हैं तो भी आप इसको इस तरह से डिश आउट करके इस तरह से इसके ऊपर डेकोरेशन करें और ये आपकी जो है ना एक ज़बरदस्त किस्म की डिश तैयार हो जाएगी। अब मैंने वो तो डिलीवर करा दिया, बाकी जो मेरे पास कबाब बने थे उसको मैं स्टेटस पे लगाया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वो कबाब भी सारे सेल हो गए थे। आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना,
कि कैसे आप, क्योंकि अक्सर लोगों को जो होता है ना तिक्के बनाना, आप इसको बिहारी बोटी भी कह सकते हैं, आप इसे तिक्के भी कह सकते हैं, कि किस तरह से आप 2 घंटे में बिना इसको प्रेशर कुकर में गिलाए, बिना किसी कढ़ाई में गिलाए, डायरेक्ट आप किस तरह से ये देख लें। जैसे कि ये जो ऑर्डर आया है ये मेरी नेबर से ही आया है, उनके गेस्ट आने थे शाम में और ये उन्होंने मुझे दोपहर में दिया है। गोश्त आप देख लें कि गोश्त पे भी बस चर्बी वगैरह सब लगी हुई है और इसकी बोटियाँ भी आप देख लें कि नॉर्मल हैं, यानी कि इसकी मैं खुद ही कटिंग इस तरह से करूँगी कि ये 2 घंटे में मैं इसको 2 से 3 घंटे मुझे लगें, क्योंकि मैरिनेशन वगैरह में और लेकिन पकाने में सिर्फ मुझे 10 मिनट लगे और 10 मिनट में हम किस तरह से गलाएंगे ये मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको वो ट्रिक्स बताऊंगी, वो छोटी छोटी सी टिप्स हैं कि जिसको अपना के आप, अगर आपके गेस्ट आने तो पहले दिन, वरना अक्सर होता है कि आपको मैरिनेशन के लिए 1 दिन पहले लगाना पड़ता है, लेकिन जो मैं आपको टिप्स बताऊंगी उससे आप एक ही दिन में ना, यानी कि आज आपने बनानी है तो आज ही आप इनको रेडी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, और ये बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह, यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी, गल जाएंगी। क्योंकि आपको पता है चिकन की तो बनाना बहुत ही आसान होता है, जबकि बीफ का बनाना बहुत मुश्किल होता है। ये मटन नहीं है, ये बीफ है। और इसको हम किस तरह से करें आप देख लें। सबसे पहली टिप तो है ये इसकी कटिंग। आपने कटिंग इसकी इस तरह से करनी है, जब आप अर्जेंट बना लेते हैं, बनानी हो आपने, ये जैसे बिहारी बोटी की कटिंग होती है ना उस तरह से हम करते हैं, लेकिन उसका हम लंबे लंबे पार्चे बनाते हैं। लेकिन अब इन्होंने जो गोश्त मुझे दिया है ना मैं उसी तरह से बनाऊँ। ये मेरे नेबर से था, उन्होंने मुझे ये दिया है, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब ये देखिए मैंने इसको वॉश करने के बाद इसकी सभी की कटिंग ना इस तरह से कर दिया। आप ये देख लें बिल्कुल थिन स्लाइस मैंने इसकी कटिंग की है। कटिंग में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था, 10-15 मिनट, क्योंकि मैं चाह रही थी कि कोई भी बोटी ऐसी ना हो जो मोटी रह जाए और बाद में गले नहीं। ठीक है, अब ये देखें, इसको मैंने अब एक बाउल में डाली है। तकरीबन मैं आपको जो बता रही हूँ ना रेसिपी, ये 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसकी 1.5 किलो था, चर्बी वगैरह सब निकाल दी, तो 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि 1100 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है ये। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून पपीता। ये कच्चा और पक्का मिक्स पपीता है, क्योंकि मुझे कच्चा पपीता नहीं मिला था। आपको इसके कलर से अंदाज़ा हो रहा होगा क्योंकि पीले कलर का है, ये कच्चा और पक्का मिक्स था। अच्छा, अब इसको आपने अच्छे तरीके से, इतना अच्छे से मिक्स करना है कि ये बोटियों में से ना हल्का हल्का सा पानी निकलने लगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट या 5 मिनट आपने इसको मसालना है अच्छे तरीके से। और इसको फिर अभी हम मसाले नहीं लगाएंगे, इसको लगा के आपने 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने इसको 20 मिनट ही छोड़ा है, आप चाहें तो 30 मिनट भी छोड़ सकते हैं। अब ये देख लें 20 मिनट बाद, अब आप देख लें इसने हल्का हल्का सा ना गोश्त का देख लें हल्का हल्का सा पानी, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सा, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मसला था ताकि जो है ना जो पपीता है ना अंदर तक बोटियों में चला जाए, क्योंकि ये हमने अर्जेंट बनानी थी तो फिर हम ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। 1.5 टेबलस्पून जो है ना हम इसमें कुटा धनिया और ज़ीरा मिक्स है, ये मैंने मिक्स करके इसको बनाया। अब हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून लहसुन, 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट। अब हमने इसमें एक ऐसी चीज़ डालनी है जो डालना बहुत ज़रूरी है अगर आपने अर्जेंट ऑर्डर तैयार करना। ये है 1/2 टीस्पून मीठा सोडा, बेकिंग सोडा नहीं, मीठा सोडा। मीठा सोडा गलाने के लिए होता है और बेकिंग सोडा फुलाने के लिए होता है। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरी बहनों को ये फ़र्क पता नहीं चलता कि क्या फ़र्क है। इसमें हमने 1/2 टीस्पून डाल देना। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। आप मैंने होममेड भी बताया हुआ, वो भी डाल सकते हैं, वरना कोई भी ब्रांड का या कोई भी आप डाल सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर। और ये देखें ये है जायफल जावित्री, इसकी हम सिर्फ 2 चुटकी डालेंगे, देख लें बस, और कुछ नहीं डालना। दोनों को मिक्स करके मैंने पीस के रखा हुआ है, जायफल जावित्री दोनों के, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और खुशबू भी आती है। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी मिर्च। 1 टेबलस्पून हम इसमें डाल रहे हैं तिक्का मसाला। ठीक है, अच्छा आपने ना इसको ज़रूरी नहीं है कि सभी की रेसिपीज़ एक ही हों, टेस्ट इसलिए अलग अलग होता है कि सबकी रेसिपीज़ अलग होती है। 1/2 टीस्पून में इसमें हल्दी डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून में डाल रही हूँ इसमें सिट्रिक एसिड। ये देख रहे हैं आपकी सारी गलाने वाली चीज़ें, सिट्रिक एसिड भी, मीठा सोडा भी, ये सब गलाने के लिए होता है। 2 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ फ्राई प्याज। ठीक है, आप अगर आपके पास बनी हुई है पहले से वो डाल लें, वरना पहले आप बना के फिर इसको चूरा करें हाथ से और उसमें ऐड कर दें। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2.5 टेबलस्पून ऑयल के, क्योंकि जब हमने इसको कोयलों पे बनाना है, अंगीठी पे बनाना है, तो फिर हमें इसको ये बाद में ऑयलिंग करने की, इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जो मैंने आपको रेसिपी दी है ना इतनी ज़बरदस्त है ना कि आप इससे बनाएंगे ना तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। 1 टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च डाल दिया है, काली मिर्च का पाउडर डाला है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है, जो सिंपल हमारा नमक होता है। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये वो मैंने रेसिपी आपको दी है जो
बहुत तजर्बे से। देखिए हम भी जब शुरू में काम शुरू किया था मुझसे भी बहुत गलतियाँ होती थी। फिर मुझे बना बना के मुझे अब आइडिया हुआ कि कौन सी चीज़ कब डालने से क्या इफ़ेक्ट करती है, क्या टेस्ट लेकर आती है। ये मैं आपको कहने अपनी ये इतने सालों की मेहनत का निचोड़ है मेरी रेसिपीज़ जो मैं आपको दे रही हूँ, सिर्फ़ इस नियत से दे रही हूँ कि मेरी बहनें अगर अपने घर में बना रही हैं, अपने बच्चों के लिए या अपने गेस्ट के आ रहे हैं या अपने फैमिली के लिए किसी के लिए बनाएं, उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हो, उनको जो भी चीज़ बना रही हैं वो ज़ाया ना हो, वो बिल्कुल सही बने। और जो मेरी बहनें सेल करती हैं ना, उनके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, आपकी चीज़ ज़ाया नहीं होगी, बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी। अच्छा आपने जब इसको गर्मी हो चाहे या सर्दी हो, आपने इसको रूम टेम्परेचर पे ही रखना है। इससे क्या होता है कि जो हमने जो चीज़ें डाली हैं ना इसमें, मीठा सोडा वगैरह और जो पपीता वगैरह, वो बहुत जल्दी काम करते हैं, ख़ासकर गर्मियों में। आजकल जैसे कि गर्मियाँ हैं ना, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। आपने इसको 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे ही रख देना है। अगर सर्दियाँ होंगी तो फिर आप इसको किचन में रखते हैं, किचन में थोड़ी-सी गर्माइश होती है तो वो वहाँ पे ये ठीक रहेगा, ये चीज़ें बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएँगी। अगर आप इसको फ्रिज में रख देंगी ना, तो फिर ये थोड़ा-सा स्लो काम करेगी। अगर आपने तकरीबन 6-7 घंटे बाद बनाने हैं ना, तो फिर आप फ्रिज में रख दें, 2 घंटे बाहर रखें, बाकी 3-4 घंटे आप फ्रिज में रख देंगी। लेकिन अगर आपने जैसे कि मैंने बनाना था, दोपहर में मुझे ये ऑर्डर्स मिला है और मैंने इसको शाम में उनको देना है। उन्होंने कहा था आप इसको इसका प्लेटर बना के रेडी करके मुझे दे दें कि मैं गेस्ट के सामने इसी तरह से रख दूँ। तो मैंने इसलिए इसका प्लेटर बना के रेडी कर दिया था। अब आप देख लें कि इसको मैंने 2 घंटे बाद अब मैं सीखों पे परो रही हूँ। आप परोने का तरीका देख लें, इसको लगाना नहीं परोना है, क्योंकि हमने जिस तरह से उसकी कटिंग की है ना, हमने पतले-पतले जो इसके पार्चे बनाए हैं उस हिसाब से ही हमने इसको फिर दोबारा सीखों पे इस तरह से डालना है जैसे कि आप देख रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारे गोश्त बहुत जल्दी गल जाएगा, अंदर तक कच्चा नहीं रहेगा, ठीक है? क्योंकि इसकी जो है और गिरेगा भी नहीं। इससे ये हो जाता है, हमें आसानी हो जाती है और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। मैं 100% आपसे रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार ट्राई करें। जिस तरह से मैंने सेम टू सेम बताया ना, इसी को फॉलो करें तो आप 2 से 3 घंटे में, यानी 2 घंटे तो सिर्फ आपको मसाला वगैरह लगाने के लिए चाहिए ना, कि आपने लगा के रख दिया और 20 मिनट आप पपीता के 2.5 घंटे, और हमारे जो पकाने का सिर्फ 10 से 12 मिनट में आपकी ये रेडी हो जाएंगी। ये देखिए मैंने इनको कोयलों पर रख दिया था। इस टाइम उनका फ़ोन आ गया था कि ज़रा जल्दी बना के भेज दें, तो इस वजह से मैं पूरी डिटेल से वीडियो तो नहीं शूट कर पाई, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने हर 3 मिनट बाद या 2 मिनट बाद इसकी साइड चेंज करनी है। और फ्लेम देख लें, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने बनाना है, हाई पे नहीं बनाना, वरना क्या होगा, ये जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। आप फ्लेम चेक कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया मेरे पास गैस वाली अंगीठी है, उस पर मैं कोयले रख देती हूँ और उसकी फ्लेम को मैं आस्ता कर लेती हूँ। इस वजह से मैं आपको फ्लेम का कह रही हूँ कि फ्लेम आस्ता रखनी है। अब ये देखें, ये मैंने रेडी कर लिया था उनका प्लेटर, और ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी ये बनी है। कलर भी इसका बहुत प्यारा है, जायका भी इसका बहुत प्यारा है। मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने इसको अपने मेन्यू में खान जी स्पेशल कढ़ाई के नाम से मैंने इसको ऐड किया हुआ है और ये बहुत ही अच्छी सेल होती है, बहुत ही ज़बरदस्त है। या जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मटन का गोश्त है और इसमें बड़े पीस हैं जैसे कि नॉर्मल होते हैं, कुछ बोटियाँ हैं, कुछ हड्डियाँ, यानी मिक्स है, कोई ये बोनलेस नहीं है। मटन का नॉर्मल है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। अब मैंने इसको एक कढ़ाई में डाला है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक, इसमें 1/2 टीस्पून लहसुन और 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट हम इसमें डालेंगे। और हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये गल जाए, यानी कि हमने इसको बॉयल करने की तरह से। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप प्रेशर कुकर में भी इसे कर सकते हैं, उसमें आपको तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से कढ़ाई में या किसी पतीले में आप नॉर्मल उसमें बनाते हैं तो फिर आपको ये आधे घंटे से भी ज़्यादा लग जाएगा। अच्छा, पानी मैंने इसमें जो डाला है ना, मैंने 3 गिलास डाला है, लेकिन पानी आपने अपने हिसाब से, देखें हर इलाके में पानी का और गोश्त का अपना हिसाब होता है, तो आपने उस हिसाब से ही रखना है। अब हम चेक कर लेते हैं। ये मैंने इसको 40 मिनट हो गए थे। 40 मिनट बाद मैंने चेक किया तो इसकी बोटी अच्छे से गल गई है। लेकिन जब कभी मेरे पास अर्जेंट ऑर्डर होता है, मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं प्रेशर कुकर में ही बनाती हूँ। लेकिन आज मैं कढ़ाई में बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम था। अब वो मैंने साइड पे कर दिया और आपने देखा उसमें इतना मैंने जो उसकी जो ग्रेवी थी इतना मैंने उसमें रखी है, उसमें उतना पानी यखनी रखा है जो हमें बाद में यूज़ करना है। अब मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल लेके तकरीबन 1/2 कप से थोड़ा कम ऑयल मैंने लिया है, क्योंकि आपको पता है कि ये मटन वगैरह में जो साथ चर्बी वगैरह होती है वो मैंने नहीं उसकी उतारी है। उसकी चिकनाहट में, जब कोई भी गोश्त जो हो, आप बीफ का बनाएं, आप मटन का बनाएं, जब वो अपनी चिकनाहट में पकता है ना तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि वो कुदरती चिकनाहट होती है, कुदरती फ़ैट होता है जो आपको नुकसान भी नहीं देता। आप देखने में कितने कम ऑयल में जो है ना प्याज को फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये बाद में जो बीफ है ये अपना
ऑयल फैट जो है वो रिलीज़ करेगा, तो फिर बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने इस पॉइंट पे कम ही डाला। अब देखें जब हमारी प्याज ब्राउन होगी तो मैं इसमें 2 बड़े टमाटर डाल रही हूँ। अच्छा, आपने इन टमाटर को और प्याज को थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के फ्राई करने के बाद थोड़ा पानी इसमें डालें और फिर इसको अच्छे से मैश कर लें। अगर आपको लगे ना कि आपको टाइम आपके पास कम है तो आप इस पॉइंट पे इन दोनों चीज़ों को निकाल के ग्राइंड भी कर सकते हैं, और अगर टाइम है तो फिर आप इसको मिक्सचर को बनाएं जिस तरह से मैं बना रही हूँ। 1/2 टीस्पून इसमें लहसुन पेस्ट हम डालेंगे और 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे। आपको पता है कि इसकी लहसुन अदरक की भी एक मखसूस स्मेल होती है, हमने वो भी ख़त्म करनी है। इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे और हम स्पैचुला की मदद से टमाटरों को मैश करते जाएंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस पॉइंट पे से निकालेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसको कवर करके थोड़ा सा रख दूँगी ताकि ये अच्छे से हो जाए। अब ये देखिए हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं, हमारी प्याज भी तकरीबन सॉफ्ट हो गई है। इसको मैं मज़ीद अच्छे से मैश कर दूँगी ताकि इसका जब हम मसाला बनाएं, ये जो हम बना रहे हैं कढ़ाई, अक्सर आपने देखा होगा जो कढ़ाई होती है बहुत खुश्क होती है, लेकिन ये जो खान जी स्पेशल कढ़ाई है ना, इसमें मसाला बहुत मज़ेदार होता है, ग्रेवीदार होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं, ये 7 से 8 हरी मिर्चें। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो आपने अपने हिसाब से चलना है और गोश्त का भी पानी आपने अपने हिसाब से रखना है कि कुछ इलाकों में जो गोश्त होता है वो बहुत जल्दी गल जाता है, कुछ में कम गलता है, तो आपने अपने हिसाब से करना है। मेरे यहाँ पे गोश्त जो है मैंने इस पतीली में बनाया तो वो 40 मिनट में कढ़ाई में गला है, और अगर मैं प्रेशर कुकर में बनाती तो 10 से 15 मिनट में गल जाता। ठीक है, ये आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। अब ये देखने में सब ये जो इसमें प्याज की जो मेरी मैश हो गई थी और जो टमाटर की मुझे कोई छिलका नज़र आ रहा था वो मैं इसमें से रिमूव कर रही हूँ ताकि हमारी जो पेस्ट बने ना, मसाला जो बने ना, एक स्मूथ सा मसाला बने। ठीक है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना, वरना क्या होगा कि आपकी प्याज और टमाटर अलग अलग से नज़र आएंगे कढ़ाई में, जो नहीं नज़र आने चाहिए, क्योंकि हमें इसका मसाला बहुत ही मज़ेदार सा चाहिए। अब ये देखें, आपने देखा इसमें थोड़ी सी यखनी बाकी थी और ये जो मटन था ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब मैं इसकी भुनाई करूँगी इसके साथ मिला के, और ये जो यखनी हमने थोड़ी सी इसमें बचा के डाली है ना, यकीन माने इससे बहुत अच्छा हमारा मसाला बनता है। अगर आप खाली ड्राई जो है ना गोश्त डालेंगे ना तो भी फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा, 1.5 टीस्पून जो है ना होममेड गरम मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ। ये बहुत ही स्पेशल मेरा ख़ास किस्म का मसाला है, इसकी रेसिपी मैं आपको दे दूँगी और इसका लिंक भी इसी वीडियो में मैं शेयर कर दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, 1 टीस्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है और 1/2 टीस्पून मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। बहुत कम मसाले जाते हैं, इसी वजह से इसका मटन का अपना फ्लेवर निकल के आता है जो बहुत ही मज़ेदार लगता है। आपको पता है कि जो चीज़ का, जैसे कि मटन हो या बीफ हो या चिकन हो, उसमें आप बहुत ज़्यादा मसाले भर दें तो फिर क्या होता है कि उसका अपना टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो हमने ऐसा नहीं करना, हमने इसके जो अपना इसका फ्लेवर है ना मटन का, वो हमने बरकरार रखना है। अब जैसे कि देख रहे हैं, अभी मैं इसकी भुनाई करूँगी, इतनी भुनाई करूँगी कि ये जो है ना हमारे जो ऑयल जो है इसमें से निकल आए। और ये देखें, अब ये देखें मैंने इसको कवर कर दिया था, 10-15 मिनट बाद ये मैंने खोला तो अब ये देख लें ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया और हमारी ग्रेवी जो है ना वो भी बहुत अच्छी होगी। इसमें ये देख लें सॉफ्ट हो गई हमारी ग्रेवी, मज़ेदार मसालेदार बनी है। और ये जो मैंने मसाला आपसे, मैं इंशाल्लाह आपको देखेंगे, मैं इसका लिंक दे दूँगी, तो बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार है, जो मैं बहुत ही रेसिपीज़ में मैं इस्तेमाल करती हूँ इसको। मेरी बहुत सी रेसिपी आप देखेंगे उसमें मैंने यूज़ किया हुआ है ये। और मेरी एक बहन है, उन्होंने कहा भी था कि अपना गरम मसाला शेयर करें, तो ये मैं इस वजह से मैंने सोचा चले मैं अपना गरम मसाला जो मैं बनाती हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से लेकिन बहुत ही खुशबूदार, तो वो मुझे देखिए हर किसी की अपनी स्पेशलिटी होती है कि कोई किसी तरह से, मैं ये नहीं कहती कि भाई उसका सही नहीं है मेरा सही है, ऐसा कुछ नहीं है। सब जो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैंने भी जिस तरह से मैं बनाती हूँ वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। अब ये देखें हमने बोटी चेक कर ली है, हमारा मटन अच्छे से गल गया, बिल्कुल मलाई की तरह बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, आराम से टूट रहा है। और कढ़ाई में ये सबसे ख़ास बात होती है कि आपका जो है ना बिल्कुल गोश्त अच्छे से गला होना चाहिए। अब हम इसको दे रहे हैं कोयले की स्मोक, हम दे रहे हैं बिल्कुल सिंपल तरीका, जैसे कि आप देख रहे हैं कोयले आप दहका लें चूल्हे पे, फिर उसको आप किसी भी कटोरी में या फॉइल में रख के या प्याज के छिलके में रख के या रोटी के टुकड़े पे रख के आप इसमें हल्का सा ऑयल डालें, तो ये इसमें जो स्मोक है वो आएगी। वो मैं 5 मिनट के इसको स्मोक दे दूँगी और हमारा ये कढ़ाई जो है ना वो रेडी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। अब आप देखें मैंने ऑयल कितना कम लिया था, लेकिन आप ये देखें इसमें ऑयल भी रिलीज़ हो गया, क्योंकि ये मटन का अपना जो इसकी चिकनाहट होती है
वो चिकनाहट है। और इसमें मसाला भी आप देखनी है, ये कढ़ाई बहुत ही पसंद की जाती है, इसलिए मैंने सोचा मैं क्यों ना अपनी बहनों से भी ये शेयर कर दूँ। और हमारी बहन है फरीहा नदीम, कुकिंग विद सिस्टर्स के नाम से उन्होंने चैनल बनाया। अल्लाह पाक उनके लिए आसानी और कामयाबी अता फरमाए। यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ अपनी बहनों के बारे में। यह एक हमारी बहन है, शेख उस्मान की आईडी से हैं। प्लीज़ सब दुआ करें उन्हें अपना घर मिल जाए। आप आज उनके लिए दुआ करेंगे ना, यकीन करें सबसे पहले ये दुआ आपके हक़ में कबूल होगी। अल्लाह पाक नेते बहुत अच्छे से जानता है। अल्लाह ताला तो हमारे दिल की हर हालत से वाकिफ़ है, हर बात से वाकिफ़ है। तो जो आप दूसरों के लिए दिल से दुआ करेंगे ना, आपके हक़ में पहले कबूल होगी। इस बात पर मेरा बहुत ज़्यादा यकीन है। अल्लाह पाक सब बहनों के जिनके घर नहीं उनको घर अता फरमाए। जो बेरोज़गार है, हमारा भाई अरसलान है, अल्लाह पाक उसको बेहतरीन रिस्क अता फरमाए। हमारी बहन है मानो बिल्ली की आईडी से, अल्लाह पाक उनका नसीब बहुत अच्छा करे। और अल्लाह पाक अफशा को, हमारी बहन समीना शहजादी को औलाद नरीना और सेहत वाली ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।